ये कहानी है जबलपुर राज्य की, जहां एक प्रतापी राजा अपने ही राज्य के एक साधारण गुलाम की पत्नी के सौंदर्य और साहस पर मोहित हो गया। संध्या की हल्की रोशनी में वो छत पर खड़ा राजा किसी गहरे विचार में डूबा था और तभी उसकी नजर पड़ी उस पर। वो कोई रानी नहीं थी, मगर रानियों जैसी शोभा थी उसमें। राजा के हृदय में जो स्थान कभी युद्धों और विजयों के लिए था, अब किसी और ने ले लिया था। राजा दासी को बुलाता है। वो जो नीचे छत पर है, वो स्त्री कौन है? महाराज, वो आपके ही एक गुलाम की पत्नी है। और उसी क्षण राजा ने तय कर लिया, अब ये सिर्फ एक नजर नहीं थी, यह एक आरंभ था किसी अधूरी कहानी का। राजा की नजर अब केवल उस स्त्री की सुंदरता पर थी। उसकी निगाहें उतनी ही लालची थीं जितनी उसकी ताकत निरंकुश। अपने मन के अंदर की आग को छिपाते हुए राजा ने एक योजना बनाई। उस गुलाम को तुरंत बुलाओ, मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है उसके लिए। पल भर में गुलाम दरबार में आता है, विनम्र और सिर झुकाए खड़ा है। आज्ञा दीजिए महाराज, यह पत्र अमुक देश के राजा के लिए है। तुरंत प्रस्थान करो और उत्तर लेकर ही लौटना, देर मत करना। गुलाम इस आदेश को एक सामान्य काम समझकर घर लौटता है। वह पत्र को सिरहाने रखता है, रात भर की थकान समेटता है और अगली सुबह वह अल सुबह उठकर रवाना होता है, बिल्कुल इस बात से अनजान कि उसकी पीठ पीछे एक ऐसी चाल चल चुकी है जो उसका जीवन बदल देगी। दिन चढ़ चुका है, घर के पास एक परछाई आकर रुकती है। राजा धीरे धीरे उस गुलाम के घर के दरवाजे तक आता है। दरवाजे पर दस्तक, टक टक टक। गुलाम की पत्नी भीतर से। कौन है? राजा अपनी आवाज को सामान्य बनाते हुए झूठी शांति से। मैं राजा का एक दूत हूँ, महाराज ने मुझे भेजा है कुछ जरूरी बात करने। दरवाजा खुलता है। गुलाम की पत्नी बाहर देखती है, चौंक कर, विनम्र स्वर में। राजा का दूत, कृपया भीतर पधारिए। राजा भीतर प्रवेश करता है। घर की साधारण दीवारें और सादगी उसे खामोश करती हैं, लेकिन उसकी आंखों में लालच अब और स्पष्ट हो चुका है। तुम्हारा सौंदर्य असाधारण है, तुम्हारा पति कितना भाग्यशाली है, लेकिन शायद वह तुम्हारी कद्र नहीं करता जितनी करनी चाहिए। स्त्री संकोच और घबराहट के साथ पीछे आप हटते ये हुए। क्या कह रहे हैं? अब संजीदा और भारी गुलाम की पत्नी के मन की उलझन और अनिश्चितता को दर्शाते हुए। मैं राजा हूँ, तुम्हारे पति का। गुलाम की पत्नी चौंक गई। भय और सम्मान एक साथ उसके चेहरे पर छलक उठे। मैं यहाँ अतिथि बनकर आया हूँ। स्त्री आश्चर्य में थी। एक तरफ राजा का आगमन, दूसरी तरफ उसकी नियत की आहट। महाराज, आज हमारे इस छोटे से गरीब खाने को आपने रोशन कर दिया। लेकिन वो समझ गई थी कि ये रोशनी स्थायी नहीं, ये तो चिंगारी बनकर आया है। तुम्हारी सुंदरता राजमहल से भी अनुपम है। मैं यहाँ सिर्फ मेहमान नहीं हूँ, मैं कुछ और भी चाहता हूँ। गुलाम की पत्नी राजा के आशय को समझ गई। राजा हो इस राज्य के, पर मेरे सम्मान के नहीं, क्योंकि मुझे इसमें कोई भलाई नहीं दिखती। राजा स्तब्ध हो जाता है। पहली बार कोई स्त्री उसके सामने इतना स्पष्ट और साहसी हो जाती है। राजा के चेहरे पर अब मोह नहीं, गुस्से की लकीरें थीं। उसके अहंकार को ठेस पहुंची थी। एक साधारण स्त्री ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्या बक रही हो तुम? लगता है पहचान भूल गई हो। मैं वही हूँ जो तुम्हारे पति की किस्मत तय करता है। मैं राजा हूँ। लेकिन स्त्री अब भी डरी नहीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आत्मा से दृढ़। महाराज, मैं जानती हूँ आप कौन हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है, राज्य चाहे जितना भी भूखा हो, वो कभी जूठन नहीं खाता। मैं अपने पति की पत्नी हूँ और केवल उसी की रहूंगी। एक स्त्री की जुबान से निकले ये शब्द राजा को भीतर तक झकझोर गए।
राजा जैसे पत्थर का हो गया। उसके पैर थम गए, जुबान सूख गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें नीचे झुकाईं और चुपचाप महल की ओर लौट चला। लेकिन जाते जाते वो इतनी उलझन में था कि अपनी चप्पलें वहीं छोड़ गया। क्यों छोड़ी? गलती से या किसी योजना के तहत? इसका जवाब आगे की कहानी में छुपा। अभी वह गुलाम आधे रास्ते में था, तभी उसे कुछ याद आया। वो तो पत्र तकिए के नीचे ही छोड़ आया था। उसने तुरंत घोड़े को मोड़ा और सरपट घर की ओर भागा। घर में दाखिल होता है, सांसें तेज, जल्दबाजी में तकिए को उठाता है। खुद को कितना मूर्ख समझूं। अगर भूल जाता तो सब बिगड़ हो जाता। अचानक उसकी नजर बिस्तर के नीचे जाती है। एक जोड़ी शाही चप्पलें पड़ी हैं। गुलाम, ये तो राजा की चप्पलें हैं। वो सब समझ गया था। राजा की चाल, उसकी नियत और अपनी पत्नी की मजबूरी। उसके चेहरे पर क्रोध की लहरें उठीं, पर उससे भी ज्यादा उसकी आत्मा कांप उठी अपमान से। राजा से मिले इनाम से गुलाम ने कुछ अनोखा किया। वो सीधा बाजार गया, जहां उसने अपनी पत्नी के लिए महंगे कपड़े और जेवर खरीदे, साथ में कुछ मिठाइयां और उपहार भी। लेकिन ये केवल प्रेम नहीं था, ये योजना का हिस्सा था। गुलाम हाथ में थैले लिए घर में प्रवेश करता है। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा पति सफल लौट आया है। प्रभु, ये सब क्या है? राजा ने इनाम दिया है 110 दीनार। मैं चाहता हूं कि तुम ये वस्त्र पहनो और अपने मायके में जाकर अपने परिवार को बताओ कि तुम्हारा पति कितना सम्मानित हुआ। पत्नी ने मुस्कुराकर हामी भरी। वो नहीं जानती थी कि उसके पति की आंखों के पीछे कोई और ही तूफान था, एक ऐसा तूफान जो अभी शब्दों में नहीं था। जैसी आपकी इच्छा। पत्नी तैयार हुई। वो खुश थी, लेकिन गुलाम शांत था, असामान्य रूप से शांत, जैसे उसके भीतर एक ज्वालामुखी धीरे धीरे गर्म हो रहा हो। पति का व्यवहार रहस्यमयी था। पत्नी अकेली ससुराल से मायके भेजी गई, और अब भाई और परिवार जवाब में। कुछ तो बात थी जो छिपाई जा रही थी। साले और परिवार के लोग गुलाम के घर पहुंचते हैं। तुमने हमारी बहन को मायके भेजा, 1 महीना बीत गया, ना कोई पत्र ना संदेश। क्यों किया ऐसा? क्या गलती थी उसकी? मैंने पति का हर कर्तव्य निभाया है। परिवार के सदस्य, अगर बात यहीं खत्म नहीं होती तो हमें तुम्हें न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ले चलो, मैं हर जवाब न्यायाधीश के सामने दूंगा। जब आरोप रिश्तों पर लगते हैं तो अदालत में सिर्फ न्याय नहीं, ज़मीर भी पेश होता है। ईश्वर महाराज को सुरक्षित रखे और न्यायाधीश को सत्ता में बनाए रखे। साहब, हमने इस आदमी को एक हरा भरा बाग दिया था, जिसमें फलों से लदे पेड़ थे, ताजे पानी का कुआं था, लेकिन इसने उस बाग को नष्ट कर दिया। सारे फल खा गया, पेड़ों को काट दिया, यहाँ तक कि कुएं को भी अवरुद्ध कर दिया। न्यायाधीश, हाँ बेटा, अब तुम बताओ, इन बातों का तुम्हारे पास क्या उत्तर है? मालिक, जो बाग मुझे सौंपा गया था उसे मैंने पहले से भी बेहतर हालत में लौटाया है। फल नहीं खाए, फल दान किए, पेड़ नहीं काटे और लगाए, कुएं को दूषित नहीं किया, बल्कि उसमें अपना स्वाभिमान छोड़ आया हूं। कभी कभी इंसान बगीचा इसलिए नहीं छोड़ता कि वो खराब था, बल्कि इसलिए कि वहां अब डर बस चुका था। न्यायाधीश, तो बताओ गुलाम, तुमने इतना सुंदर बगीचा क्यों छोड़ दिया? मालिक, मैंने न तो द्वेष से बाग छोड़ा, न ही किसी नाराजगी से। एक दिन जब मैं बाग में गया तो वहां शेर के पंजों के निशान मिले। मैं डर गया कि कहीं वो शेर मुझे न खा जाए, इसलिए शेर का सम्मान करते हुए मैंने वो बाग छोड़ना बेहतर समझा। राजा धीरे से उठाता है। उसकी आंखों में पश्चाताप और गौरव है। मेरे गुलाम, अब तुम शांति और संतोष के साथ अपने बाग में लौट जाओ, क्योंकि असली मालिक वही होता है जो डर को पहचान कर भी इज्जत से रास्ता चुनता है। शेर आया तो था, लेकिन कुछ बिगाड़ न सका, क्योंकि जिस बगीचे की दीवारें सम्मान, संयम और चरित्र से बनी हों, वहां शेर भी भूखा लौट जाता है। न्यायाधीश,
कसम उस मालिक की, इतनी मजबूत दीवारें मैंने किसी बगीचे की नहीं देखी। न कोई पत्ता टूटा, न फल गिरा, न निशान पड़ा। वो शेर आया जरूर था, पर खाली हाथ लौटा। गुलाम चुपचाप मुस्कुराता है, सिर झुकाकर प्रणाम करता है। गुलाम अपने घर लौट गया, पत्नी भी वापस आ गई और किसी को कभी पता नहीं चला कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि कुछ राज होते हैं जो बगीचे की मिट्टी तक ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कोई सुझाव हो या अनुभव हम सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।